गए हुए हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इस वक्त चाइना में एससीओ मीटिंग के सिलसिले में मौजूद हैं और यकीनन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की मीटिंग चल रही है जो कि जिसमें के कई कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको बुलाया गया है और उसमें बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। और शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लेकिन आप तो हिंदी बहुत धारा प्रवाह बोलती हैं, तो हिंदी बोलने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा? हिंदी सीखने के बाद तो हिंदी मुझे और भारतीय दोस्तों के साथ भारतीय दोस्तों के और बहुत बड़ी खबर है। मोदी जिनपिंग मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बड़ा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, ये कहा है पुतिन ने। चीन में पीएम मोदी और बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी जमाने में एक दूसरे के एनिमी थे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज्यादा जो है कंट्रीज को टफ टाइम दे सकता है और गए हुए हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इस वक्त चाइना में एससीओ मीटिंग के सिलसिले में मौजूद हैं और यकीनन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की मीटिंग चल रही है जो कि जिसमें के कई कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको बुलाया गया है और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है और बातचीत जो चल रही है और लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी से तो मुलाकात हो गई है शी जिनपिंग की, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट की या उनकी जो कि फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं तो उनका कहना ये कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी मीटिंग फिक्स नहीं हुई है शी जिनपिंग की, और लेकिन उम्मीद है कि वो मिल लेंगे और उनके साथ साथ ना सिर्फ ये कि चाइनीज प्रेसिडेंट मिलेंगे बल्कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो तकरीबन तय है। तो इसलिए जो लोग ये घबरा रहे हैं कि ना जाने शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात कर ली है लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बारी नहीं आई है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई एक दो दिन के लिए तो गए नहीं है, शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 6 दिन के विजिट पर हैं और ये 6 दिन का विजिट जो है चाइना का ऐसे वक्त में किया जा रहा है जिस वक्त के पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि फ्लड वाली हालत है और एक तरह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और हर तरफ से यही सोचा जा रहा है कि तमाम जगह पे कहीं भी कोई जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर जाए, जैसे हमने देखा कि जब पहलगाम का वाकया हुआ था तो या पहलगाम का अटैक चला था तो उस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर थे और वो अपने उस विजिट को कम करके उसमें से दिन जो है उन्होंने कम कर दिए थे और वो वापस भारत पहुंच गए थे। जबकि हमारे यहाँ इस वक्त फ्लड की हालत है, हजारों लोग बेघर हो गए, बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 6 दिन के विजिट पर चाइना में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी खैर मुलाकात मुझे तो नहीं लगता कि होगी और शायद अभी भारत इस मूड में भी नहीं है कि मुलाकात की जाए। अलबत्ता पाकिस्तान में ये जरूर बार बार जताया जा रहा था पहले कि जी ये देखिए जी शहबाज शरीफ साहब को लेने कितने सारे लोग आए हैं जबकि मोदी जी को लेने कम लोग आए हैं। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को जिनकी अक्ल की तरह आंखों पर भी शायद पर्दे पड़े हुए हैं ये बता दूं कि ये जो फोटो आपको शहबाज शरीफ साहब की नजर आ रही है उसमें शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान से जो डेलीगेशन लेकर वो गए हैं जिसमें काफी सारे लोग, साग डार साहब भी नजर आ रहे हैं आपको, ताड़ साहब भी नजर आ रहे हैं आपको, यानी कि अता ताड़ भी नजर आ रहे हैं, कई तरह के दूसरे उनके जिनके इनके कैबिनेट के लोग जो हैं वो गए हैं। इस वजह से आपको ये रश दिखाई दे रहा है कि इसमें यहाँ पे लोग आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि मोदी जी तो अपने साथ कोई लाव लश्कर लेकर गए नहीं है, इस वजह से उनके साथ लोग कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमें आदत सी पड़ चुकी है कि हम हर बात को अपने लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव ही बताते हैं तो हम सच्चाई पे से आंखें बंद कर लेते हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ भी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा अपने जो है डेलीगेशन को लेकर नहीं गए, जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ से उन्होंने शायद ही किसी को छोड़ा हो जिसको वो साथ ना ले गए हो। वैसे भी 6 दिन का विजिट है, सरकारी खर्चा है, खाना पीना घूमना फिरना, बाकी पब्लिक जो फ्लड में है या परेशान है तो जी वो तो रहती ही है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं चाहे वो बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया
और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं, और हम नेबर हैं, और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। वो हमारे इंडिया से जो दोस्त सहाफ़ी सारा टाइम चाइना को गालियां निकालते थे, अब वो कहते हैं कि ये हमारी लीडरशिप की बहुत बहादुरी है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज़ यहाँ पे जो लफ्ज़ सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो SCO समिट हो रही है इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, और ये उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है, और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। और मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं। इंडियन फौज क्या कहती थी कि जनाब ये जो जंग है ये तो चाइना लड़ रहा है, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाइना के साथ खड़े होना है, हम दोस्त हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना से चीज़ों को, चाइना पाकिस्तान को। और शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लेकिन आप तो हिंदी बहुत धारा प्रवाह बोलती हैं, तो हिंदी बोलने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा? हिंदी सीखने के बाद तो हिंदी मुझे और भारतीय दोस्तों के साथ भारतीय दोस्तों के और नज़दीक ले आई है, तो मैं सीधी भारतीय दोस्तों के साथ बातचीत कर सकती हूँ। तो इस तरह से तो हमारे एक दूसरे के गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। आपको लगता है कि भारत और चीन के रिश्ते में बहुत बार जो गलत फहमियाँ हैं वो भाषा की वजह से है? ये भाषा की वजह नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदी आती है या अगर आप चाइनीज़ आती है तो हम और बेहतर से समझ सकते हैं। तो आज जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, तो एक चीनी पत्रकार के नाते आप इस मीटिंग को किस रूप में देखती हैं? ये तो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये तो मोदी जी के 7 सालों के बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की। ये तो हमारे लिए एक बहुत चीन भारत संबंध सुधारना का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो ये तो हमारे शायद साझा रणनीति की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम दोनों तो पड़ोसी देश हैं और इस दुनिया के बड़ी प्रमुख विकासशील देश है और बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं तो ज़रूर इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो जाएंगे। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों ऐसा होता है कि भारत और चीन के बीच में तनाव हो जाते हैं? आप क्या देखती हैं एक पत्रकार होने के नाते, जो हिंदी जानती हैं, भारत को समझती हैं? वो समझ है, यह मैं कैसे बता सकती हूँ? अच्छा चलिए, मैं समझता हूँ आप चीनी पत्रकार हैं, तो कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक चीनी व्यक्ति या एक चीनी लोग, चीनी पत्रकार भारत को किस नज़र से देखता है? लेकिन अगर हम हिंदी आती है या अगर आप चाइनीज़ आती है तो हम और बेहतर से समझ सकते हैं। तो आज जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, तो एक चीनी पत्रकार के नाते आप इस मीटिंग को किस रूप में देखती हैं? ये तो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये तो मोदी जी के 7 सालों के बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की। ये तो हमारे लिए एक बहुत
चीन भारत संबंध सुधारना का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो ये तो हमारे शायद साझा रणनीति की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम दोनों तो पड़ोसी देश हैं और इस दुनिया के बड़ी प्रमुख विकासशील देश है और बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं तो ज़रूर इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो जाएंगे। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों ऐसा होता है कि भारत और चीन के बीच में तनाव हो जाते हैं? आप क्या देखती हैं एक पत्रकार होने के नाते, जो हिंदी जानती हैं, भारत को समझती हैं? वो तो मसला है, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अच्छा चलिए, मैं समझता हूँ आप चीनी पत्रकार हैं, तो कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक चीनी व्यक्ति या एक चीनी लोग, चीनी पत्रकार भारत को किस नज़र से देखता है? भारत तो हमारे पड़ोसी देश है और हम दोनों ये तो प्राचीन सभ्यताओं देश है और हमारे रिश्ते तो बहुत लंबे समय तक जारी रहते हैं। जैसे थांग राजवंश में xuanzang भी भारत गए और हम बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए। तो चीनी लोग भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद है। बॉलीवुड डांस, यहाँ जैसे ये सुंदर कपड़े, साड़ी और इंडिया के बहुत स्वादिष्ट खाना भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन शायद पिछले 5 सालों से क्योंकि वीज़ा की समस्या है तो हम वहाँ खुद नहीं जा सकते हैं। अभी तो वीज़ा खोल गया है और हमारा सीधी उड़ान भी शुरू होने वाला है, तो हम खुद वहाँ जाकर खुद देख सकते हैं। तो आप बहुत खुश हैं इस बात से कि अब ये दोनों देश एक दूसरे को वीज़ा देंगे और सीधी उड़ान शुरू होगी, यानी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, तो आप आसानी से जा सकेंगी और फिर भारत। बात ये है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी ज़माने में एक दूसरे के एनिमी थे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को टफ टाइम दे सकता है। और यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है। तो इंडियन कल्चर को हमने चाइना के अंदर प्रमोट होता हुआ इस विजिट में देखा। एससीओ में देखिए 10 कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट है, पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक जंग के बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। चाइना पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया का फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है। और क्या ट्रंप को ये बर्दाश्त होगा कि जिस चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को अपना न्यूट्रल पार्टनर समझता था, अपना बेस्ट अलाय समझता था, आज इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद करा के चाइना के ब्लॉक में रशिया के साथ हमें बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस एससीओ समिट से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना बड़ा चेंज आएगा। और नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग की जानिब से एक सीक्रेट लेटर भी भेजा गया, जिसको पढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि मोदी साहब एससीओ को अटेंड करेंगे। क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए 10 एससीओ समिट में से मोदी साहब ने सिर्फ 2 ही अटेंड किए और बाकी सबको इग्नोर किया। एकदम से एससीओ इंडिया सरकार के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? और चाइना और इंडिया एक कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं उस लेटर के मुताबिक, जो कि ट्रंप को कभी गवारा नहीं होगा। इसी के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम चाइना जो है वो अपने ज़ाती मफाद को भी छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं। और देखिए आज वो बात प्रूव हुई है नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे बचपन के दोस्त हैं और आपस में बिछड़े हुए हैं और आपस में मिले हैं, तो उन्होंने एक जश्न मनाया है। और इसी तरह का जश्न हमें देखने को मिला। मैं कहता हूँ कि ये इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है इसने दुनिया को एक अलग ही पहचान उसकी बना दी है। क्योंकि किसी वक्त में पाकिस्तान और चाइना की एक दोस्ती को दुनिया समझती थी और आज भी समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया तो आई थिंक फिर इंडिया ने और चाइना ने भी ये सोचा कि
हमें भी एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। दोनों ने एक दूसरे के फ़ायदे सोचे और एक दूसरे के करीब आने की वजह सोची, और फिर दोनों ने, जारी बात है कि आज अगर दोनों एक पेज पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ़ायदा सोच कर एक दूसरे के करीब गया है। मतलब ये नया ब्लॉग दुनिया को शॉक कर रहा है। शो कर रहा है। देखिए, आंखों में आंखें डालना, ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना, आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। और मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा, एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने बलबूते पे अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकालूंगा। और यकीन करें कि वो अपनी इस क्राइसिस से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। देखिए, रशिया एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है इस टाइम, और चाइना भी।